नमस्कार, मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस के सीओडी प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिस प्रकार हम रोज सीओडी प्रोग्राम में एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो अगला जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए सीखते हैं उस क्वेश्चन को। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए और खुद से एक बार ट्राई करिए। उसके बाद आपसे ना हो या आप दोबारा मेरा सोल्यूशन देखिए, आपको कैसा लगा मेरा सोल्यूशन। फिर तो पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि जो है ए को बी से 70 रुपए अधिक और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो जो है इन तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कितने लोग हैं? क्वेश्चन में 3 लोग हैं। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। अब इसको बांटिए। तो कह रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सी को हम पहले दे देते हैं। सी को x रुपए मैंने दे दिया, ठीक है। सी को जब मैंने x रुपए दे दिया तो बी को इससे 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तो हम इसको x प्लस 80 दे देंगे, ठीक है। बी को जो है x प्लस 80 दे दिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? उल्टा पढ़ेंगे क्वेश्चन को हम उल्टा सॉल्व करेंगे। सीधा करेंगे तो जो है वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले बी का वैल्यू लिख देंगे। कितना दिए थे? x प्लस 80 दिए थे, प्लस इसमें 70 कर देंगे। ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला। अब जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि टोटल 530 रुपए थे। तो अब इनको अगर हम जोड़ दें, तीनों को, जितना रुपए तीनों में हमने बांटा है 530 रुपए को, इनको जोड़ दें तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए करते हैं उसको। अलग से लिखेंगे इसको थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 7 15 0 150 हो जाएगा, प्लस x प्लस 80 इसको लिख देंगे, प्लस x लिख देंगे, इज इक्वल टू 530 हो जाएगा। हमने तीनों को अलग अलग हिस्सा मिला था, इनको जोड़ दिया है तो 530 रुपए मिल गए, क्योंकि इसी रुपए को मैंने इन तीनों में बांट दिया था, तो इन्हीं को मैं जोड़ दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जोड़िए x 3x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 150 में 80 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा, तो 230 हो जाएगा, इज इक्वल टू 530 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 230 को इधर ले जाएं तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पॉजिटिव में है तो इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 530 माइनस 230 हो जाएगा। तो अब इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 530 में से 230 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आपका 100 आ जाएगा। ये समझ में पाए कैसे 100 आया? जब हम 3 को नीचे ले जाएंगे तो ये 300/3 हो जाएगा। 3 से 3 काट देंगे तो ये 100 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। तो जब हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट करा देंगे तो हमें तीनों का अलग अलग हिस्सा मिल जाएगा। तो पुट करवाइए। ये कितना था? इसको अंदर पहले कर लेते हैं। ये 150 हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 150 हो जाएगा ये दोनों। तो ये x प्लस 150 हो जाएगा टोटल। तो अब इसमें पुट करवाइए x का वैल्यू। जब 100 हम इसमें पुट करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 150 बराबर 250। ए को जो है 250 रुपए मिले 530 में से, बी को कितना मिला? तो यहां लिखेंगे 100 प्लस 80, बी को 180 रुपए मिले, ठीक है। और सी को डायरेक्ट x दिख ही रहा है, सी को x रुपए मतलब 100 रुपए मिले। तो इन तीनों में 250 180 100 रुपए में मैंने 530 रुपए को बांट दिया। अब जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सिक्कों पर आधारित है, जो सारे एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। आपको सारे एग्जामों में लगभग देखने को मिलेगा क्वेश्चन इस टाइप। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए।
उसके बाद जो है हम तो इसको कर ही रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के रखे हैं। ठीक है, जो सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के रखे हैं। ये सिक्के जो है 5:9:4 के अनुपात में रखे हैं, जिनका टोटल वैल्यू 206 रुपए है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन सिक्कों की अलग अलग संख्या बताओ। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें संख्या की दे नहीं रहा है, हमें कह रहा है 5:9:4 में है। तो इसको आप लिखिए क्या 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 है। कह रहा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कितने अनुपात में है? ये इनका अनुपात 5:9:4 है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब इनके साथ हम इसको मान लेते हैं, ये 5x सिक्के हैं 50 पैसे के, 9x सिक्के हैं 25 पैसे के और 4x सिक्के हैं 10 पैसे के। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा? 250x आ जाएगा, 250x पैसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 25 9 225 x हो जाएगा, 10 चौक 40x हो जाएगा। अब देखिए इनको अगर हम जोड़ दें तो कितना रुपए कितने रुपए उसमें बक्से में या थैले में थे ये पता चल जाएगा आपको। तो कितने रुपए हैं? 206 रुपए बता रहा है, लेकिन ये वैल्यू हमें पैसे में दे रहा है, तो हम 206 को पैसे में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे? 1 पैसा बराबर होता है, सॉरी 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा। तो 206 रुपए में कितने पैसे होंगे? 206 रुपए में 20,600 पैसा होगा। यही तो होगा। अब इसको यहां पे हम रख देंगे, जोड़ देंगे सबको। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो हमें 20,600 पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो करिए 0.5 हो जाएगा। उसके बाद 4 2 6 6 5 11 एक हासिल आया, तो 2 1 3 x = 206 इतना हो जाएगा। अब जो है यहां से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको अगर हम 5 से कटवा दें, 5 से कटवाएं तो सॉरी ये गलती हो गया आप हमारा, 5005 आएगा। उसके बाद में 4 2 6 6 5 11 आएगा, एक हासिल आएगा, 2 2 4 4 1 हासिल 5 515 आएगा। गलती से 3 लिख दिए थे। अब जो है इसको कटवा दीजिए, 5 से कटवाएंगे तो 5 एकम 5 0 लगाएंगे, 5 3 15 हो जाएगा। अब इसको कटवाइए, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अभी कट जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? देखिए 4 बार ले जाए तो पूरा कट जाएगा। एकम 1 103 एकम 1 103 4 बार ले जाएंगे तो 400 बार हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 40 आ गया। अब अगर इस x के वैल्यू को हम इसमें पुट करवा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से पैसे के कितने सिक्के थे। यही पूछ भी रहा है क्वेश्चन में। तो आइए पुट करवाते हैं। तो 50 पैसे के कितने थे सिक्के? थे 5x थे। तो 5 गुणे x का वैल्यू 40 आया है, 40 पुट करवा देंगे तो 200 सिक्के 50 पैसे के थे, इसमें पुट करवाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? इसको यहां लेके चलते हैं। ठीक है, तो 9 गुणे 40, 9 चौक 36, 360 जो है सिक्के 25 पैसे के थे। और 10 पैसे के कितने थे? यहां पुट करवा दें। 4 इंटू एक्स का वैल्यू 40 है, 40 पुट करवा देंगे तो ये 160 आ जाएगा। तो हमें कितना मिला? 160 सिक्के 10 पैसे के, 360 सिक्के 25 पैसे के और 200 सिक्के
50 पैसे के, इन सबको जब मैंने जोड़ दिया तो हमें कितना हो गया, 206 रुपए टोटल हो गए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको खुद से ट्राई करिए एक बार, फिर जो है करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 56,000 रुपए को जो है एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है, जबकि ए और बी का अनुपात 5:7 है। तो तीनों का अलग अलग कितना मिलेगा। ठीक है, तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा, तो ये करते हैं, इसको करेंगे। कह रहा है कि 5600 रुपए कितने हैं, सॉरी 56,000 है, 56,000 रुपए में इसको लिख लेते हैं। 56,000 रुपए को हम एबीसी में तीनों में बांटेंगे, लेकिन कह रहा है सी को जो है ए प्लस बी का कितना मिल रहा है, 4/3 मिल रहा है। ठीक है, 4/3 मिल रहा है। तो अब इसको हम अगर ए बी को नीचे ले आएंगे, ऐसे ए प्लस पी इज इक्वल टू 4/3। अब हमें सी प्लस बटे ए प्लस बी, इसका रेशियो मिल गया। उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, अनुपात चाहे ए अनुपात बी लिखें और चाहे ए अपान बी लिखें, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो ए अनुपात बी जो है वो 5:7 है। कितना है, 5:7। अब यहां थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, है तो गलती तुरंत हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, जब a प्लस बी को हम जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है, लेकिन अगर यहां हम a प्लस बी को जोड़ दें तो कितना होगा, 12 होगा। तो जो है वैल्यू बदल रहा है ना। ठीक है, तो पहले हम यहां देख लेते हैं, तीनों को हम कितना देते हैं, 56,000 देते हैं। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, सी प्लस ए प्लस बी कर दें तो 4 3 7 हो जाएगा। तो तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और तीनों को जोड़ने के बाद कितना होता है, 56,000 होता है। तो 7 का वैल्यू कितना होगा, यहां से 7 का वैल्यू आपका 56,000 हो जाएगा। 56,000 हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू होगा 7 8 56, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस यूनिट के वैल्यू को हम इसमें पुट करवा दें तो हमें यहाँ से सी का वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो सी का कितना मिलेगा, एक यूनिट का वैल्यू 8,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा 4 × 8,000 बराबर 32,000। सी को जो है 32,000 रुपए मिले। अब ए प्लस बी को यहां से कितना मिलेगा, ए प्लस बी को एक यूनिट का 8,000 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 8 3 24,000 हो जाएगा। अब यहां से हमें सी का तो मिल गया कि कितना सी को मिला, लेकिन ए बी का हमें कंबाइन मिला है ना, कि ए प्लस बी को मिला के 24,000 मिला है। लेकिन ये नहीं पता है हमें कि ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है। ये पता है कि ए प्लस बी को 24,000 मिला है। तो ये हमें कहां से मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़े जब हम ए प्लस बी को, तो 12 आ रहा है। तो इसी 12 का वैल्यू 24,000 है। ठीक है, इसीलिए इस टर्म को क्वेश्चन में दिया था ना, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता आपका। तो 12,000 का वैल्यू कितना है, 24,000 है। तो 12 का वैल्यू 24,000 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ए बी का अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए के लिए कितना है, ए के लिए हमारा 5 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू 10,000 हो जाएगा। अब एक यूनिट का वैल्यू 2,000 है, तो बी का यूनिट कितना है, 7, तब बी का यूनिट 7 हो जाएगा। तो 7 और एक यूनिट का 2,000, तो 7 दूनी 14,000। और सी को 32,000 मिला, यही लिख लेते हैं। सी का कितना हो जाएगा,
32,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और जो है आज ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, अनुपात और समानुपात समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।